बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किया जाना है, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से, आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी इस बैठक में अभी नहीं जाएंगे, इस तरह की सूचना है। पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में मौजूद है और खबर यह है कि वो आडवाणी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी तक आए लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद वो वापस लौट गए। पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर है। बीजेपी की जो बैठक होनी है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें नहीं जाएंगे लाल कृष्ण। खास बात और है कि पहले बैठक 5:30 बजे होनी थी, 6 बजने जा रहे हैं। कुछ नेता वहां पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में है। इस बीच खबर यह आई कि आडवाणी नहीं जाएंगे। हमारे साथ न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, उनके पास खास जानकारी है। आडवाणी क्यों नहीं जाएंगे इसके बारे में अनुराधा बताएंगे। अनुराधा बताएं क्या खबर है। आडवाणी पहले खबर आ रही थी कि आडवाणी जाने वाले हैं, आडवाणी घर से निकलने वाले हैं, अब खबर आ रही है आडवाणी नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आडवाणी अब नहीं जाएंगे और उसके पीछे जो रीजन ये है कि उनके घर की जो अंदर की जो स्थिति है वो ये कि घर वालों का ये दबाव था कि जब इतने एक्सटेंट तक आडवाणी जी जा चुके थे कि वो बिल्कुल पिछले कितने दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि आडवाणी मानेंगे नहीं मानेंगे, तो जिसे कह सकते हैं कि आडवाणी के लिए नो कमिंग बैक था। इतने स्ट्रेच पे जाके वापस आडवाणी जी के लिए आना घर वालों को और घर के उनके जो खास लोग हैं उनके लिए ये लग रहा था कि ये गलत हो जाएगा, इससे तो न माया मिलेगी न राम। इसलिए आडवाणी जो है अब वो नहीं जा रहे हैं, जबकि जो पैचअप सिचुएशन थी वो ये डिसाइड हुआ था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, गुजरात भवन जाएंगे, वो आडवाणी जी के घर जाएंगे, आडवाणी जी को साथ लेके जाएंगे और एक हैप्पी एंडिंग की जाएगी। वो शायद नहीं हुआ क्योंकि जो आडवाणी जी के करीब के लोग हैं उन लोगों का ये बहुत प्रेशर था कि आडवाणी जी इतनी दूर तक जा चुके हैं इस प्रोसेस में कि वहां से वापस आने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अनुराधा, फिर आपने बहुत अहम बात कही कि आडवाणी इतनी दूर तक जा चुके हैं कि वहां से वापस लौटना मुश्किल है। दूर की बात करें तो इस हद तक कि आडवाणी मोदी की उम्मीदवारी के विरोध के मामले में दूर तक जा चुके हैं। तो क्या माना जाए कि आडवाणी किसी सूरत में न जाना और उनकी गैर मौजूदगी और उनकी नाराजगी और विरोध के बाद मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान हो जाना, माना जाए कि आडवाणी का बीजेपी से रिश्ता खत्म हो गया या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आडवाणी हाशिए पर चले गए? देखिए, आप इस बात को मानिए कि आडवाणी अगर आज चले भी जाते तो भी आडवाणी हाशिए पर ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या जो बीजेपी की जो नई रंग है, जो मोदी है या जो उनका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है बीजेपी के प्रति, ये सब लोग अब आडवाणी को सिर्फ एक मुखौटा की तरफ भी नहीं रखेंगे। तो ये बात उनके भी दिमाग में तो इसका मतलब आडवाणी को एहसास हो गया कि उनके जाने के बाद भी उनकी फजीहत में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी नाराजगी के बाद भी होना वही है जो वो नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब ना जाना बेहतर, ये माना जाए। बेहतर, एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि वहां से अगर वो अब चले जाते हैं तो न माया मिली न राम। यहाँ तो एटलीस्ट ये है कि अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं कि हमने ये दर्शाया, हमने हमेशा इस चीज का विरोध किया कि अभी नहीं करना चाहिए और मैं अपने विरोध पे कायम हूँ। तो विरोध का मतलब बीजेपी से आडवाणी का रास्ता अलग होना भी होगा, क्योंकि आडवाणी जैसे कद्दावर नेता जो गोवा के मामले में मान गए, आज प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का ऐलान उनकी गैर मौजूदगी में संसदीय बोर्ड के अहम सदस्य हैं, उसके बाद ऐलान, इसका मतलब संसदीय बोर्ड के ऐलान के बाद आडवाणी का एक तरह से बीजेपी से किनारा कसी या बीजेपी का आडवाणी से किनारा कसी, ये साफ मुझे लगता है बीजेपी का या कुछ लीडरान का किनारा कशी ज्यादा बेहतर होगा ये कहने से कि आडवाणी और बीजेपी अब साथ साथ नहीं। प्रदीप सिंह, मुझे लगता है कि आडवाणी और अपने प्रेशर ग्रुप के थ्रू बीजेपी में अब और भी देखिएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की जो अपनी खुद की इंटरनल राजनीति है उसमें मुझे लगता है कि आडवाणी का वहां नहीं जाना अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। प्रदीप जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। नहीं अनुराधा जी, हम ये जानना चाहते थे क्या ऐसी भी कुछ खबर मिली है कि अब उनका आगे का एक्शन प्लान क्या है? अगर वो बैठक में नहीं जाएंगे, उनको मालूम था कि बैठक में जाएंगे तो भी ऐलान होगा और पता है कि नहीं जाएंगे तो भी होगा, तो अब उनके लिए अगला रास्ता क्या बचता है? ये बहुत अहम है। मुझे लगता है उनका जो अगला रास्ता होगा वो इतनी जल्दी अपने कार्ड को नोइंग आडवाणी जी नहीं खोलेंगे। मुझे ये लगता है कि वो आडवाणी जी इतनी जल्दी अपनी कार्ड को नहीं खोलेंगे। आज उनकी ताजपोशी हो जाएगी नरेंद्र मोदी की, कोई बात नहीं, उसके बाद जो सीरीज ऑफ चीजें निकलेंगी, क्योंकि अभी अहम जो बात होगी वो ये होगा कि क्या इतने सब के बावजूद भी नरेंद्र मोदी
का नाम डिक्लेयर होता है, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन तैयारी इस बात पे थी कि मोदी और आडवाणी साथ साथ जाएंगे।